जय श्री कृष्ण दोस्तों। आपने भी सुना तो जरूर होगा कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु एक बहेलिये के सामान्य से तीर के लगने की वजह से हो गई। क्या कारण था आखिर कि खुद भगवान श्री कृष्ण, जिनका पूरा शरीर ही अभेद्य था, उन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे एक साधारण सा तीर लगने की वजह से हो गई। भ्रांतियां तो बहुत सी हैं दोस्तों, पर हकीकत में क्या हुआ कि जिन प्रभु का पूरा शरीर अभेद्य था, वो एक सामान्य से तीर के लगने की वजह से मृत्यु का शिकार बन गए। आखिर एक सामान्य से तीर ने एक अभेद्य शरीर को कैसे भेद दिया। हमारी आज की वीडियो इसी विषय को लेकर है और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जिसे सुन के और पढ़ के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम सबने सुना है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया था, पर दोस्तों क्या ये सुन के आपको हैरानी नहीं होती कि जिन प्रभु का पूरा शरीर ही अभेद्य था, किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें एक सामान्य से बहेलिये के साधारण से तीर से अपने देह का त्याग करना पड़ गया। द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध शुरू ही होने वाला था और दोनों पक्ष अपनी अपनी सेना तैयार कर रहे थे, तभी उस युद्ध में भाग लेने एक ऐसा महावीर आया जो समस्त महाभारत को चुटकी बजाते ही समाप्त कर सकता था, जिन्हें हम खाटू श्याम सुंदर महाराज और बर्बरीक के नाम से जानते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी को ये बात पता चली तो वे बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि बर्बरीक आवश्यकता से ज़्यादा शक्तिशाली है और वे जिधर से युद्ध करेंगे उस पक्ष को कोई भी नहीं हरा सकता है। और तो और बर्बरीक जी ने अपनी माता जी को ये वचन भी दिया था कि जो पक्ष कमजोर होगा, मैं उसी पक्ष की तरफ से युद्ध करूंगा। खाटू श्याम जी को तो वैसे ही हारे का सहारा कहते हैं, जो हार रहा होगा मैं तो उसी के पक्ष से लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि यदि हारे हुए की तरफ से, यानी कौरवों की तरफ से बर्बरीक ने युद्ध किया, तो पांडवों की हार को कोई भी नहीं टाल सकता है। और जब पांडव हारने लगेंगे तो बर्बरीक जी पांडवों की तरफ से युद्ध करने लगेंगे, और फिर जब कौरव हारने लगेंगे तो बर्बरीक कौरवों की तरफ से युद्ध करने लगेंगे। इस प्रकार से तो पूरे योद्धा ही मारे जाएंगे और बचेगा सिर्फ एक योद्धा, खुद बर्बरीक जी। कृष्ण जी और घबरा गए और निकल पड़े वन के उसी रास्ते में जिस रास्ते से बर्बरीक जी आ रहे थे, क्योंकि कृष्ण जी को ये बात पता थी कि बर्बरीक के पास 3 ऐसे तीर हैं जिनका अगर बर्बरीक ने अनुसंधान किया तो वे तीर अपना कार्य पूर्ण करके ही वापस आते थे। कृष्ण जी ने बर्बरीक से मिलके उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उनसे कहा कि क्या आप अपने एक ही तीर से इस पीपल के वृक्ष की सारी पत्तियों को भेज सकते हैं। बर्बरीक जी ने अपना तीर उठाया और चला दिया पीपल के वृक्ष की तरफ। उसी दौरान श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बर्बरीक द्वारा छोड़े गए तीर ने सारे पत्तों को भेद दिया, और जो पत्ता प्रभु ने अपने श्री चरणों के नीचे छिपा रखा था, उसे भेदने के लिए प्रभु के पैरों के पास आ गया। परंतु जैसा कि मैंने बताया था, प्रभु का शरीर तो अभेद्य था, अतः वो तीर प्रभु के पैरों की परिक्रमा करने लगा।
तभी वहाँ माता आदि शक्ति जी प्रकट हो गईं, क्योंकि बर्बरीक जी को ये सारे तीर माता आदि शक्ति जी ने ही वरदान में दिए थे। माता आदि शक्ति जी को देख के प्रभु ने अपने पांव पत्ते पर से हटा लिए और तीर ने वो पत्ता भी भेज दिया। बर्बरीक को अपनी परीक्षा में सफल होता देख प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और माता आदि शक्ति जी और बर्बरीक के सामने ही उन्होंने कहा कि मैंने ये सब बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए किया था, परंतु आज से मेरे शरीर का ये हिस्सा सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा और मेरे इसी कमज़ोर अंग के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि प्रभु ने उसी पैर से वो पत्ता ढका था। इसलिए प्रभु ने खुद ही अपने उस पैर को शक्तिहीन कर दिया। इसके बाद माता आदि शक्ति जी वहाँ से चली गईं, लेकिन प्रभु ने बर्बरीक को युद्ध में शामिल नहीं होने दिया, लेकिन उनके युद्ध को देखने की इच्छा को भी पूर्ण किया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो माता गांधारी श्री कृष्ण जी के पास आकर बोली कि तुम्हारी वजह से मेरे सारे पुत्र मारे गए और कौरव वंश का नाश हो गया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा सारा यादव वंश समाप्त हो जाएगा और तुम वन में विचरण करोगे। वन में ही एक साधारण बहेलिए के तीर मारने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारा अपना कोई नहीं होगा। तुम्हारे साथ तुम अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने हंसते हुए ये श्राप स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये भी विधि का ही विधान है। धीरे धीरे समय बीता और यादव वंश नष्ट हो गया और भगवान श्री कृष्ण भी वन की तरफ चल निकले। भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते थे, वह तो इस चराचर जगत के स्वामी हैं, संचालन करता है, तो भला उनसे क्या छुपा रहता। वह देह त्याग करने के नियति से ही वन में प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के सहारे टिककर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर शांतिपूर्वक बांसुरी बजा रहे थे। तभी एक बहेलिए ने उनके चमकते हुए पांव को देखा और समझा यह किसी सुंदर से जानवर की चमकीली आंखें हैं। बहेलिए ने निशाना लिया और तीर छोड़ दिया। वो तीर आके सीधे प्रभु के उसी पैर पे लगा जिसे उन्होंने खुद ही शक्तिहीन होने का श्राप दिया था। अब खुद को दिए हुए श्राप के कारण भगवान का शरीर तो अभेद्य था, परंतु उनका पैर शक्तिहीन हो चुका था। तीर के लगते ही प्रभु ने अपने शरीर को त्याग दिया एवं वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। माना जाता है कि कलयुग में भी प्रभु कल्कि अवतार लेकर आएंगे और संसार का कल्याण करेंगे और वापस से वैकुंठ धाम को प्रस्थान करेंगे और समय चक्र फिर से अपने आप को दोहराएगा। दोस्तों, यदि वीडियो में आपको कुछ भी नया जानने को मिला है और अच्छा लगा है तो दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।